नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग 10 चैप्टर्स आपके सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की जो इंग्लिश मीडियम में उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 11 चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। यानी सर्किल से रिलेटेड आपको एरिया जो है उसका फाइंड करना है, ठीक है। तो आज हम इन चीज को देखेंगे, ठीक है। इससे पहले आपके 10 चैप्टर हो चुके हैं, आप सारी क्लासेस जो अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमें देखना क्या है, हमें देखना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सबसे पहले तो आपको सर्कल्स पता होने चाहिए कि अगर सर्कल्स दे रखा है तो इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका रेडियस के फॉर्म में और दूसरा कैसे, कॉर्ड से। अब रेडियस और कॉर्ड तो आप लोग को पता ही होगा, त्रिज्या और जीवा। हिंदी में इसको कहते हैं त्रिज्या, इसको कहते हैं जीवा। रेडियस तो आपको पता होगा, जीवा भी आपको पता ही होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेडियस में क्या होता है, मेन रेडियस में आता है आपका सेक्टर, और कॉर्ड से क्या होता है आपका सेगमेंट, ठीक है। तो इसी सेक्टर और सेगमेंट के रूप में आप में फार्मूलाज दिए हुए हैं, उन फार्मूलाज को हमें देखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका रेडियस, इसी सर्कल्स पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर कह रहा है इसका रेडियस मान लो यहाँ पे पॉइंट है ओ, ठीक है, और यहाँ से कोई पॉइंट है ए, यहाँ से कोई पॉइंट है बी, यहाँ से कोई पॉइंट ए है, यहाँ से कोई पॉइंट बी है। तो ये वाला जो एरिया होगा आपका, ये क्या होगा, यहाँ से ये होगा आपका माइनर सेक्टर के लिए हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, माइनर सेक्टर। और बाकी जो ये एरिया बचा हुआ है, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो पी, यहाँ पे कोई पॉइंट डिस्कस कर ले रहे हैं क्यू, ठीक है। तो बाकी जो एरिया बचा हुआ है वो क्या है आपका मेजर सेक्टर। तो उसके लिए आपका फार्मूला है, आपके फार्मूला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, ये एंगल्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा, और पूरा एंगल्स कितना होता है 360। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया पूछ रखा है, तो सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो अभी आप में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि आपको एरिया निकालना रहेगा माइनर सेक्टर का, तो आप कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 क्रॉस में पाई आर स्क्वायर। इसके बाद है लेंथ ऑफ आर्क इन माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर की हमको क्या देखनी है, लेंथ के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ से एंगल्स कितना है थीटा, और पूरा एंगल कितना होता है 360। और लेंथ के लिए क्या देखते हैं हम, सर्कमफ्रेंस देखते हैं, यानी परिधि देखते हैं। तो परिधि सर्किल से कितनी होती है 2 पाई आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 पाई आर, ठीक है। अब देखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में क्या हो जाएगा, ये थीटा हो गया, माइनर सेक्टर में ये क्या हो गया आपका थीटा। तो कितना बच गया, पूरा 360 है, और 360 से अगर थीटा माइनस होगा तो कितना बचेगा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा अपन पूरा कितना 360, और क्रॉस में क्या सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूलाज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। फिर लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क इन मेजर सेक्टर, इन क्या है मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर की लेंथ यहां से क्या हो जाएगी, ये थीटा था आपका, तो कितना था 360 माइनस थीटा अपान पूरा कितना है 360, और क्रॉस में सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर। तो ये आपका फार्मूला दे रखा था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क इन माइनर सेक्टर क्या होगी, लेंथ कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस पे डिपेंड करती है, तो थीटा अपॉन 360 अपॉन 2 पाई आर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ से 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो थीटा हो गया आपका, ये थीटा हो गया, तो ये पूरा कितना बच गया यहाँ से 360 माइनस थीटा, कितना बच गया यहाँ से 360 माइनस थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से
और अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, सर्कमफ्रेंस पे डिपेंड करती है, तो 360 माइनस थीटा अपॉन में होल लेंगे तो पूरा 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये आपका किसके लिए था, ये आपके सेक्टर के लिए फार्मूला था। अब हमें सेगमेंट के लिए फार्मूला जो है देखना है। उसके बाद एक एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज में चलते हैं और जो है अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद जो हम सेगमेंट के लिए फार्मूला देखते हैं, ठीक है, नोट करिए। नोट हो गया। अब हमें क्या देखना है, हमें सेगमेंट के रूप में देखना है, तो इसी में देख लेते हैं, ठीक है। एरिया देखना है हमको उसका। इसी सर्किल में डिफाइन करते हैं, ठीक है, सेगमेंट के लिए। सेगमेंट के लिए आप क्या होगा, यहां से इस लाइन को क्या किया जाएगा, मिला दिया जाएगा, और फिर जो ये वाला एरिया बचेगा आपका, ये वाला एरिया, ये क्या हो जाएगा, यहां से माइनर सेगमेंट, ठीक है। और ये जो इसका ऊपर वाला एरिया बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मतलब ये वाला एरिया, ओ ए पी बी माइनस कौन सा एरिया बचेगा यहां से आपका, एरिया ऑफ, माइनस करेंगे यहां से एरिया ऑफ ओ ए बी यानी ओ ए पी बी, इस वाले एरिया से जो है, इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ये वाला एरिया। अब ये वाला हमें एरिया इतना ही तो निकालना है, तो जब हम पूरे एरिया से अगर ये वाला माइनस कर देंगे तो यही वाला तो बच जाएगा। तो हमें इस तरीके से क्या करना है, इसको फाइंड करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, अब अभी 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 हमने क्या देखा था, अभी अभी हमने डिस्कस किया था आपका, अभी अभी हमने क्या, एरिया माइनस सेक्टर कितना था, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी क्या हो जाएगा, इसे निकालना भी हम सिखाएंगे आपको, एरिया ऑफ ओ ए बी से आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फार्मूला बता देते हैं, ठीक है, इसे नोट करिए। हो गया, नोट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा यहां से, मेजर सेगमेंट इसका एरिया निकालना है हमको, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे साइकिल का, उसमें से माइनस क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से निकाल लेंगे एरिया ऑफ सर्किल, हम क्या करेंगे, पूरे सर्किल का एरिया निकाल लेंगे। हमको ये वाला एरिया चाहिए तो हम उसके बाद ये वाला एरिया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सर्किल निकाल के करेंगे, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर को
माइनस करेंगे यहाँ से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को, क्या करेंगे यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। इस वाले एरिया को क्या करेंगे वहां से माइनस कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से इसका फार्मूला आपका बन जाएगा। सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है यहां से माइनस में एरिया ऑफ ए पी बी, एरिया ऑफ इसका हो जाएगा ए पी बी का, ठीक है। किसके साथ, माइनर सेगमेंट के साथ। ठीक है, इसे नोट कर लो। फिर उसके बाद जो हम इस सर्किल्स का एरिया निकालना आपको जो है ट्रायंगल्स का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट वाला जो है उस पे फार्मूला वाला है उसको बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है क्वेश्चन पर। नोट हो गया। आइए अब देखते हैं आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड इन सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट के अंदर जो आपका ट्रायंगल्स बन रहा था उसका एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे, जो एरिया भी हमें माइनस करने के लिए आ रहा था उस एरिया को हम कैसे निकालेंगे, इस चीज को क्या करते हैं अब हम देखते हैं, ठीक है। दो तरीके से हो सकता है, कब, जब इफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो आपका, एक कंडीशन है आपका थीटा 90 हो और दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, या तो थीटा 90 से बड़ा हो या क्या हो थीटा 90 से छोटा हो, ठीक है। ये दो कंडीशन हो सकती हैं आपकी। जब थीटा 90 होगा, जब आपका थीटा क्या हो जाएगा, थीटा जब आपका 90 होगा, यहाँ पे आपका सेंटर मान लो O है, ये आपका सेगमेंट बन गया ओ ए बी। तो यहाँ से एरिया के लिए आप क्या निकालेंगे, एरिया के लिए क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे, बेस इंटू हाइट क्या निकालेंगे यहाँ से हाफ बेस इंटू हाइट। और जब एरिया आपका बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई सेंटर है ओ ए बी, ये वाला एरिया हम निकाल लेंगे वाला, ठीक है, जो हमें माइनस करने के लिए आ रहा था। तो अगर हम यहाँ से इसका एरिया निकालेंगे तो जानते हो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसका एरिया देखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। मतलब जब आपका थीटा जो है 90 से बड़ा या छोटा होगा तो हम लगा देंगे सीधा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, और जब एरिया हमारा, जब थीटा हमारा 90 डिग्री पे होगा तो हम क्या लगा देंगे हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये जो था, हम जो एरिया माइनस करे थे बीच में जो है लाइन सेगमेंट में जो हम एरिया माइनस करे थे ट्रायंगल्स का, उस ट्रायंगल्स के लिए फार्मूला इसे नोट कर लीजिए और इसे ध्यान रखिएगा। अगर इसे ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका फार्मूला जो आपकी क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है आपका एंगल्स का, है कि जो हावर की सुई होती है, हावर की मिनट की जो सुई होती है वो एक मिनट में कितने एंगल्स बनाती है, एक घंटे में कितने एंगल्स बनाती है, कितना राउंड लगाती है। तो इस पे भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो इस चीज को क्या करते हैं हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या आपका एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। तो मिनट जो पूरा होता है कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है, और 60 मिनट में पूरा एंगल्स कितना बनेगा, पूरा एंगल्स कितना होता है, अभी हमने डिस्कस किया था कितना होता है 360 डिग्री। अब आप देखेंगे एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट में कितना हो जाएगा, यहाँ से 360 बटा 60 करेंगे, कितना बन जाएगा यहाँ से 6 डिग्री। मतलब मिनट की जो सुई होगी आपकी, मतलब जो क्लॉक होगी वो मिनट में सुई होगी, वो एक मिनट में कितनी डिग्री बनाएगी 6 डिग्री। मान लो आपको टाइम दे रखा है, आपको डिग्री मतलब एंगल्स नहीं दे रखा है,
अगर मिनट में आपको टाइम दे रखा है तो 10 मिनट दे रखा है तो कितना डिग्री बन जाएगा आपको, कितना एंगल्स बन जाएगा, 60 डिग्री। तो इस चीज को आप याद रखेंगे जो, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आपके क्वेश्चन वहां पे आपको एंगल नहीं दिया होगा, आपको मिनट दिया होगा, मिनट से आपको एंगल फाइंड करना होगा। और अगर ये चीज आपको पता होगा तब आप वहां पे क्या करेंगे, एंगल्स को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे नोट करिए। और इसी तरीके से देख लें अगर कि अगर 12 टोटल हावर्स कितने होते हैं, 12 हावर्स होते हैं, 12 घंटे होते हैं हमारे उसमें, तो 12 घंटे में कितना एंगल्स बनेगा, पूरा 360। तो अगर 1 घंटे में देखें तो कितना बनाएगा, यहाँ से 12 3 36, 1 घंटे में कितना बना लेगा, यहाँ से 30 डिग्री बन जाएगा। मिनट में होगा तो 1 मिनट में 6 डिग्री, और घंटे में होगा तो 1 घंटे में कितना बनेगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो मिनट घंटे दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नोट करिए। राउंड्स के लिए अगर हम देखें कि नंबर ऑफ राउंड्स बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना राउंड मारती है वो, 1 राउंड मारती है। और अगर 1 मिनट में देखेंगे तो कितना राउंड हो जाएगा ये चीज, 1/60। ठीक है, 1/60। तो ये आपका जो है कुछ मिनट और हावर और जो है राउंड्स पे, इस पे कुछ क्वेश्चन थे, इस पे जो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से जो है क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो है हम अब आपकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जिसपे क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट से, कुछ फार्मूला से जो आपकी एक्सरसाइज में मतलब इम्पोर्टेंट है, जो कि अप्लाई होंगे, तो उन चीजों को हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपके एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट हो रही है, जिससे क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल। हमारे पास क्या है, एक सर्किल दे रखा है जिसका हमें एरिया निकालना है। एक चीज और जान लीजिए, अगर यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर कह रहा है, तो आप हमेशा माइनर सेक्टर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, आप माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे। जब भी मेजर सेक्टर का निकालना होगा तो यहाँ पे स्पेशल तरीके से मेंशन किया जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर। अगर कुछ नहीं मेंशन किया गया है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे और माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। इसका कोई रेडियस मतलब सेंटर यहाँ पे मान लो ओ है। ठीक है, यहाँ से क्या, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। सेगमेंट बना दिया, सेक्टर था ना, सेक्टर दे रखा है ना, तो रेडियस कितने दे रखी है, 6, और एंगल कितना दे रखा है यहाँ से 60 डिग्री। तो हमें एरिया किसका निकालना है, माइनस सेक्टर का हमें क्या करना है, यहाँ से एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ से। फार्मूला इसका क्या होता है, अब आपको निकालना है यहाँ से क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर स्पेशल मेंशन होगा मेजर सेक्टर, तभी मेजर सेक्टर का फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो हमेशा किसका फार्मूला लगाएंगे, माइनर सेक्टर का। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है यहाँ पे, थीटा अपॉन 360 क्रॉस में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अपॉन 360 क्रॉस पाई की वैल्यू जब मेंशन होगी, जब स्पेशल मेंशन होगी 3.14 क्वेश्चन में, तो आपको 3.14 लेना है, नहीं तो हमेशा कितनी लेनी है, 22/7। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, ये रेडियस 6 है तो ये रेडियस आपकी कितनी होगी, 6 होगी। तो क्या हो जाएगा, 6 का
स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आपका कट जाएगा 0 से 0 और 6 6 जा 36, 6 यहाँ से कट गया, एक 6 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से क्या बच गया आपका कि 22/7 1 बटे 6 यहाँ पर भी बचा है और गुणे 6 कराओ 6, 6 से क्या हुआ 6 कट गया, यानी 22 छक्का कितना होता है 22 छक्का 132, 132/7 क्या आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया इसका एरिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा फार्मूला पे क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कोई सर्किल है आपका, ठीक है। इससे क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट कितने होंगे सर्किल में 4, चारों बराबर भागों में डिवाइड होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा इसका सेंटर। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, किसी भी एक क्वाड्रेंट का आपको एरिया फाइंड करना है ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्किल की जो है सर्कमफ्रेंस यानी परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। इसके सॉल्यूशन क्या देखेंगे, सर्कमफ्रेंस देखेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल कितना होता है 2 पाई आर। तो एकदम देखा आपको 22 2 क्रॉस 22/7 गुणे आर, 22 से 22 कट गया, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया आपको। अब आपको क्या निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, किसी भी एक एरिया का क्वाड्रेंट निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट क्या होता है यहाँ से पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, पूरे सर्किल का एरिया अपॉन में 4, चूंकि 4 बराबर भागों में क्या होता है डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर कितनी है 7/2 का स्क्वायर अपॉन में कितना यहाँ पे 4, इसे यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा ये चीज नीचे आ जाएगा यहाँ पे कि 22 गुणे 49/7 गुणे 4 गुणे 4, 7 7 49 हो जाएगा, यहाँ से 4 से 11 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 11 से 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये सवाल है आपके कॉन्सेप्ट सवाल है, आपके फार्मूला पे सीधा सीधा सवाल है, ठीक है। अगर फार्मूला आपको पता है तो सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है, नोट करिए। तो आज हम लोगों ने आपके कॉन्सेप्ट्स फार्मूलाज इन सभी चीज़ों को देखा, इन सब के बारे में क्या क्या डिस्कस किया, कुछ आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट किया। इस चैप्टर में आपके एक ही एक्सरसाइज है जिसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया है, फार्मूलाज को अप्लाई करके देख लिया है, सभी फार्मूलाज को देख लिया, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर लेंथ सब कुछ एरिया सब कुछ देख लिया है। अब हमको सिर्फ इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, जो कि हम करेंगे किस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है। ये आपका 11th चैप्टर है जो आपकी अगली क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। लिखने का प्रोसेस आप लोग अपना अच्छा रखिएगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।